बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अक्सर हम ऐसा सुनते हैं कि भगवान इस सृष्टि को चलाता है, परमात्मा इस दुनिया को चला रहा है। ये एक सम्मानजनक शब्द है। ये भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति ये आदरणीय शब्द है जो इंसान कहा करते हैं। बहुत सुंदर बात है, लेकिन वास्तविकता कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर इस दुनिया को अगर परमात्मा चलाता होता तो कहीं इससे और भी बढ़िया होती व्यवस्था। कहीं कोई किसी को दुख नहीं होता और कहीं कोई गरीब नहीं होता, कहीं कोई गोरा और कहीं काला कुरूप ना होता, कोई छोटा या बड़ा, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब के सब सुखी होते, क्योंकि भगवान तो सबका भला चाहते हैं। भगवान सबको सुखी करना चाहते हैं। और ये भी बात है कि अगर काल पुरुष चलाता, जो समझ लें कि यमराज चलाता, काल पुरुष चलाता होता तो फिर कोई सुखी नहीं होता, कहीं कोई सुख नहीं होता, सब मुसीबत में होते। इस दुनिया को तो ना तो परमात्मा चला रहा है, ना कोई काल पुरुष चला रहा है। सही मायने में अगर देखा जाए तो इस दुनिया को अगर कोई चला रहा है, इस दुनिया के अंदर जो देखने में आता है, कहीं ना कहीं वो हमारे अपने ही स्वयं के किए हुए कर्म ही हमें दृष्टिगोचर होते हैं। हमारे कर्मों का ही चिट्ठा वक्त वक्त पर हमारे सामने खुलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। क्या कभी हमने सोचा कि हम अच्छे भले बैठे होते हैं या आराम कर रहे होते हैं, किसी से बातें कर रहे होते हैं, कितना अच्छा माहौल होता है। देखते ही देखते पलों के अंदर, सेकंडों के अंदर ऐसी दुविधा हो जाती है कि यकीन नहीं होता कि ये क्या हो गया। ऐसी कोई मुसीबत आ जाती है जो फिर कभी दूर नहीं होती। कुछ मुसीबतें जीवन में ऐसी आती है कि फिर उनसे छुटकारा पाया ही नहीं जा सकता। कर्मों की ही रजिस्ट्री है, यही हमारी कर्म भूमि है। हमने यही कर्म किए, आज हमें उसका स्वरूप देखने को मिल रहा है। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी नज़र आ रहा है, बेशक इसको व्यवस्थित करने वाला स्वयं भगवान है, परमात्मा है, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार ही वो सारी व्यवस्था कर रहे हैं। हमें ये समझना चाहिए कि संसार में जो कुछ हो रहा है, जो होता है, जो होगा, हमारे पिछले किए हुए कर्मों के कारण हो रहा है, पिछले कर्मों के कारण होगा और होता रहेगा। अब जो हो रहा है वो तो हम कर्म कर चुके हैं, लेकिन जो होने वाला है, जो होगा, उसके लिए तो हम अपनी कर्म भूमि में अपने कर्मों की, जो कर्मों का स्वरूप है, उसको हम फेर बदल कर सकते हैं। अगर हम दुखों वाले कर्म कर रहे थे और अब हम चाहें कि वो अपनी
विचारधारा को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपने कर्मों की दिशा को हम बदलना चाहें तो हम बदल सकते हैं। और ऐसा ही हो रहा है। हम अगर बड़े आराम से बैठे हुए अचानक से दुखी हो जाते हैं, कई बार दुखों में घिरे होते हैं, अचानक से सुख और आनंद को महसूस करने लगते हैं, क्योंकि वो जैसे जैसे कर्म आते जाएंगे फिर उनका निवारण होता जाएगा। कुछ पाप कर्म हैं, उनकी अगर भरपाई हो गई, हमने पाप कर्मों को भोग लिया, पाप कर्म एक बार समाप्त हो गए, फिर कहीं अच्छे किए हुए पुण्य कर्म वो खाता अगर खुल जाता है, फिर एकदम से हम सुखी नज़र आने लगते हैं, सुख महसूस करने लगते हैं। फिर चलते हुए कहीं फिर से दोहराया गया कोई बुरा, कोई पाप कर्म सामने दृष्टिगोचर हुआ तो हमारी पहले वाली दशा फिर बदल करके फिर दुखों वाली अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम दुख पा रहे हैं, दुख हमने भोग लिए तो सुख आ गया, और सुख पा रहे हैं, सुखों के पुण्य कर्म अगर पूरे हो गए तो फिर दुख भोगना पड़ेगा। जब हमारे ही किए हुए कर्मों का सब लेखा जोखा है तो हम पाप वाले कर्म करें क्यों? इस कर्म भूमि में पापों वाले कर्मों का बीजारोपण क्यों करें? कभी सुख और कभी दुख क्यों आए? क्यों ना सुख स्वरूप बन जाएं? और ये एक सार कर्मों की खेती को बोना, एक सार कर्म करना, ये तभी हो सकता है कि जब वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण हमें प्राप्त हो जाए। संसार में एक ही निश्चित रूप से ठिकाना है संतों महापुरुषों की चरण शरण का, उन्हीं से ऐसी शिक्षा प्राप्त हो सकती है और होती है। वही सिखाते हैं, वही समझा सकते हैं और वही ऐसा मार्ग दर्शा सकते हैं। और वही जो प्रभु नाम को जपने के लिए, प्रभु नाम की कमाई करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं, जिसके कारण से ही एक सार भक्ति प्राप्ति वाले कर्म हम कर पाते हैं। क्योंकि उनके सत्संग में सत्य का संग करने का जो तरीका बताया जाता है, ज़रूरत बताई जाती है, केवल और केवल सत्य के मार्ग पर चलते हुए, सच्चाई को अपनाते हुए जब भी कर्म किए जाएंगे, मतलब परस्ती से हटकर केवल निष्काम भाव से जब हम कर्म करते हैं तो वास्तव में कभी भी जीवन में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं होता, एक सार जीवन व्यतीत होता है। हम इस जीवन में देख सकते हैं कि जो सत्पुरुष हैं, भगत जन हैं, अधिकतर एक सार कर्म करते हैं, भक्ति वाले भगवान के नाम की कमाई में लगे रहते हैं। देखते देखते उनका जीवन जो है एक सार, वो जीवन मुक्त कहलाते हैं। बेशक परिवर्तन उनके जीवन में दूसरों को तो देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये सारी बात तो आज की है, वर्तमान की है। यहाँ किए हुए कर्म, निष्कामता वाले कर्म, सच्चाई वाले कर्म, खैर ख्वाही वाले कर्म, ये तो अपना रंग जब पिछले पाप कर्मों के भोग लिए जाएंगे तभी प्रदर्शित होंगे। उनमें समय लग सकता है,
लेकिन दोनों कार्य एक साथ चलते हुए अगर सत्पुरुषों का, गुरुमुखों का, भक्तों का जीवन देखें, बेशक वो हमारी तरह भोगता भी हैं, कर्मों का फल भोग भी रहे हैं, लेकिन जो भक्ति में अग्रसर हैं वो कर्मों का फल भोगते हुए कभी विचलित नहीं होते, कभी उनके जीवन से ये झलकता नहीं कि वो दुखी हों, परेशान हों, क्योंकि उनको अंदरूनी उस भक्ति की शक्ति प्राप्त हो जाती है, होने लगती है। उनका सुख दुख एक जैसा हो जाता है, उनका अच्छा और बुरा एक जैसा हो जाता है। न वो सुख में उछलते हैं और ना ही दुख में मातम मनाते हैं। उनका यही जिक्र होता है कि न खुशी अच्छी है न मलाल अच्छा है, जिस हाल में वो रखे वो हाल अच्छा है। ऐसा ही कुछ जब जीवन बन जाता है तो ये जीवन जो है सही मायने में खुशहाल हो जाता है। जब हमारे कर्मों का ही लेखा जोखा हमारे सामने आता है तो एक प्रकार से ये भी कहा जा सकता है कि हमारी सृष्टि के हम स्वयं मालिक हैं। हम अपने भगवान हम स्वयं हो सकते हैं जब हम अपना भविष्य स्वयं निश्चित करते हैं। अपनी व्यवस्था हम अच्छी या बुरी हम स्वयं निश्चित करते हैं, तो हम अपने मालिक तो हम स्वयं हैं। ये भगवान ने हमें दर्जा देकर भेजा है। हमें जो मनुष्य बनाया है, इस मनुष्य शरीर के अंदर जीव आत्मा तो वही परमात्मा की अंश है। हम परमात्मा की जो बात करते हैं कि ये परमात्मा ने कर दिया, ये परमात्मा कर सकता है, परमात्मा सबसे बड़ा है, उसी परमात्मा की अंश ही तो हम हैं। जो हम सुनते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम देखते हैं, वो कौन है? वो परमात्मा ही है। परमात्मा की अगर अंश है तो परमात्मा का ही रूप है। परमात्मा में उसमें कुछ भिन्न भेद नहीं है, लेकिन वो भेद दर्शाने वाली ये हमारी कर्मावली है। हम जो कर्म करते हैं उन्हीं के अनुसार भेद पैदा हो जाता है। एक दीवार खड़ी हो जाती है जो अंश और अंशी यानी आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी बनती चली जाती है। लेकिन होना क्या चाहिए कि जब परमात्मा का ही हम अंश हैं तो केवल और केवल परमात्मा के बारे में ही सोचना हमारा धर्म होना चाहिए। परमात्मा का ही ध्यान हर वक्त हमें होना चाहिए, परमात्मा का ही ख्याल होना चाहिए। ये संसार तो मिथ्या है। परमात्मा को छोड़ करके, परमात्मा का ध्यान दिल से निकाल करके बार बार जो संसार की ओर मन भागता है, ख्याल भागते हैं, चित्तवृत्तियाँ बिखरी हुई हैं संसार में। यही कारण है कि हम अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं कि हम सब कुछ स्वयं करने वाले हैं। और मनुष्य जीवन में तो खासकर विशेषकर परमपिता परमेश्वर ने हमें खुद मुख्तियारी दी है कि हम भोग भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। आज हम भोक्ता और कर्ता दोनों हैं, लेकिन कर्ता होते हुए हमें वो करना चाहिए, वो निष्काम कर्म करने चाहिए कि फिर भोगने को कुछ रहे ही नहीं, भोगने के लिए जन्म ही ना लेना पड़े। पिछले कर्मों को भोगना हमारी मजबूरी हो सकती है, हम विवश हैं, लेकिन जो कर्म हमने करने हैं उनमें विवश नहीं है, मजबूर नहीं है।
बल्कि हमारे अधिकार क्षेत्र में है। ये हमारे अधिकार में है कि हम निष्काम कर्म यानी संसार की किसी संपदा को पाने के लिए भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। अव्वल तो भगवान की भक्ति के अलावा कुछ करने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला ही नहीं। केवल और केवल भगवान की भक्ति करने के लिए जीवन मिला है। लेकिन फिर भी आदतन माया में फंसे होने के कारण बहुत समय तक जन्म जन्मांतरों तक माया की लगन में लगा हुआ जीव जो है तर्क पेश करता रहता है। सुरती माया और मायावी पदार्थों में लिप्त होने के कारण ये अपनी जिम्मेदारी समझ बैठा है कि शरीर को पालना भी मेरा काम है, बच्चों को पालना भी मेरा काम है, परिवार को बढ़ाना भी मेरा काम है। लेकिन कभी गहराई से सोचा है कि ये सब काम अगर जीव के होते, इंसान के होते, तो हर इंसान के घर में तो बच्चे नहीं हैं। जिनके घर औलाद नहीं होती वो चाह कर भी अपने घर में औलाद नहीं ला सकते, चाह कर भी औलाद को पाल नहीं सकते। ऐसे ऐसे घर भी हैं, कहीं औलाद नहीं है और कहीं औलाद है तो उनको पालन पोषण का, रख रखाव का कुछ इंतजामात नहीं है। फिर हम कैसे हुए करने कराने वाले? लेकिन एक जो खुद मुख्तियारी प्रभु ने दी है, कर सकने की जो समर्थता दी है, जो छूट दी है कि तुम करने वाले हो, भोगने वाले भी हो, करने वाले भी हो, वो भक्ति की राह में चलते हुए भक्ति और परमार्थ की कमाई कर सकते हैं हम। ये हमें अधिकार दिया है। लेकिन हम इसको असल कार्यों को छोड़ करके संसार में जो माया के पदार्थ हैं, मायावी जो रचना है, उसमें रच पच के हम अपने आप को खुद मुख्तियार बना करके अपना तर्क अपने आप से भी और प्रभु के आगे भी हम पेश करते रहते हैं कि मैं घर परिवार चलाने वाला हूँ, मैं जीवन चलाने वाला हूँ। लेकिन ये सच्चाई इतनी बस है कि कर्मों के अनुसार सभी कुछ होना है तो केवल अपने कर्म क्षेत्र में, कर्म भूमि में ही क्यों ना ध्यान दिया जाए। जो भुगतान हमने करना है पाप कर्मों का, जो बोझ है हम पर, वो विवश होकर भोगना ही है। और विवश होकर भोगने से भी अच्छा है कि प्रसन्न होकर के भजन भक्ति करते हुए भोक्ता भी हम बने रहें और कर्म ऐसे करें कि फिर आगे के लिए जो आत्मा और परमात्मा के बीच में फासला है, हमारी आत्मा वो फासला तय करते हुए परमात्मा के धाम में जा पहुँचे। और जब आत्मा परमात्मा के धाम में जाकर पहुँच जाती है, परमात्मा की ओर चल पड़ती है, परमात्मा के साथ मिल लेती है, मिल जाती है, एक हो जाती है, फिर जन्म किसको मिलेगा? फिर पाप कौन भोगेगा? पाप कर्म किए ही नहीं, केवल भगवान की भक्ति करते रहे, तभी तो ये अवसर मिला, तभी तो ये दिन आया कि भक्ति करते करते भगवान को मिल गए। आत्मा कल्याणकारी हो गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई, अब जन्म मिल ही नहीं सकता। और जन्म सर्वप्रथम जो मिला, 84 लाख योनियों में भटकना जो शुरू हुई, वो परमात्मा से आत्मा बिछड़ गई, तभी इतना दुख पाया, इतने जन्म परमात्मा से बिछड़े रहे। लेकिन अब ये मनुष्य का जन्म जो है, ये अंतिम अवसर है, ऐसा अंतिम भी है और पहला भी है।
अंतिम जन्म हो सकता है हम चाहें तो। अगर भगवान की भजन भक्ति वाले काम करेंगे, कर्म करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे, किसी प्रकार की संसार की इच्छा ही नहीं करेंगे, कामना ही नहीं करेंगे, तो संसार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल और केवल भक्ति के कर्म करते हुए भगवान की चाहना, भगवान की कामना, भगवान की नज़दीकी के निमित्त ही अगर निष्काम कर्म करते करते भगवान के नज़दीक हो जाएंगे, भगवान के साथ हो जाएंगे, जन्म मरण का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। यही सच्चाई है। अब हम स्वयं विचार कर सकते हैं कि जो भगवान का नाम हम लेते हैं कि भगवान ये दुनिया चलाता है, अब आत्मा अगर भगवान के साथ, परमात्मा के साथ मिल जाती है तो क्या आत्मा और परमात्मा में भेद भिन्न रहा? कोई अलगाव रहा? एक हो गए, एक ही पावर हो गए। वो अलगाव जो था वो मिट गया, वो जो बिछड़ाव था वो मिट गया। लेकिन अगर हमेशा यही समझा जाए कि ये आत्मा जो है परमात्मा से बिछड़ा हुआ है, बिछड़ी हुई है, फिर भी है तो उसी का अंश, परमात्मा से इसको मिलाया जा सकता है। जो गलतियां हुई हैं, जो गलती हुई है उसको सुधारा जा सकता है। तो यानी इंसान अपने किए हुए कर्मों के कारण स्वयं अपना संसार रचता है, अपनी सृष्टि बनाता है। जैसे भक्त भगवान से कहते हैं, सेवक सतगुरु से कहते हैं कृपा करो, तो सतगुरु यही जवाब देते हैं कि कर और पा। साफ साफ शब्दों में फरमा देते हैं कि तूने करना है, तूने पाना है। यानी मैंने क्या करना है? यानी प्रभु की तो एक रचना रचाई हुई है, होगा वही जो हम करेंगे। हम ही ने करना है, हम ही ने पाना है। अब कोई पाप कर्म करके अगर कहेगा भगवान से कि कृपा करो, फिर कृपा होती तो नहीं। सभी कहते हैं जहाँ मुसीबत होती है, पूरा संसार कहता है, तो फिर क्या कृपा हो जाती है? कोई 30 साल की उम्र में मरने लगा होता है। अब कहने को तो यही है कि ये कोई मरने की उम्र थोड़ी है, लेकिन फिर कितनी एक कृपा हो जाएगी। अगर भगवान का भक्त भी होगा और वक्त पूरा हो गया, उसके कर्मों के कारण उसके श्वास पूरे हो गए, तो क्या भगवान की कृपा हो जाएगी? जितने श्वास हैं पूरे हो गए तो शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, जो कर्म हमने करने हैं उन कर्मों के आधार पर तो कृपा अपने आप उसी वक्त बनते चली जाती है। हमने जो कर्म किया, हम एक तो अपने मुंह से कहते हैं दया करो, ये भाव अच्छा है, कृपा करो ये भाव अच्छा है, आशीर्वाद दे दीजिए ये भाव सुंदर है, लेकिन इसी की अंदर सूक्ष्मता में भीतर ही भीतर हम प्रैक्टिकल करते रहे। दया चाहिए तो हम याद करें, हम याद करें तो दया हो जाएगी। हम अच्छे कर्म करेंगे तो कृपा हो जाएगी। शरीर का मिलना बिछड़ना तो श्वासों पर निर्भर करता है कि हम जितने श्वासों के अनुसार जैसे कर्म करके आए हैं वो पूरे होते ही श्वास तो निकलेगा। अंतिम श्वास वो निकल गया, पीछे कुछ बचा नहीं, तो फिर ये थैला, शरीर रूपी थैला है जो यूं ही पड़ा रहेगा, फिर इसको जला दिया जाएगा। अगर अधिक उम्र लेकर भी आए तो भी भजन सुमरण करना है, थोड़ी उम्र लेकर आए तो भी भजन सुमरण करना है। मनुष्य जीवन का तो लक्ष्य यही है कि भजन सुमरण करने के लिए मिला।
बाकी सब गलत फहमियाँ हैं कि अगर 30 साल में कोई बंदा जा रहा है तो गलत फहमी अगर उसने अपने जीवन में बनाई है कि मैं तो 50 साल 60 साल में ही मरूंगा या 80 साल में मरूंगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। कहीं किसी शास्त्र में, ग्रंथ में, रामायण में, गीता में, बाइबल में, कुरान में, गुरबाणी में कहीं नहीं लिखा कि 70 साल से पहले कोई मर नहीं सकता। यही तो सत्य है कि अगर भगवान सृष्टि चलाते होते, भगवान अपनी मर्जी चलाते होते, तो किसी को 30 साल की उम्र में, किसी को 70 साल की उम्र में, किसी को 100 साल की उम्र में, किसी को गरीबी में, किसी को अमीरी में, किसी को गोरा बनाकर, किसी को काला बनाकर, किसी को सुखी बनाकर, किसी को दुखी बनाकर, किसी के घर में कलेश है, किसी के घर में सुख है। भगवान ये कार्य तो नहीं करते। अपना भगवान हर कोई स्वयं है। इसी शरीर के अंदर चाहे आत्मा का निवास है, परमात्मा का एक अंश है, उस परमात्मा और इस आत्मा में कोई फर्क नहीं है कि वो परमात्मा बड़ा है और ये आत्मा छोटी होगी, परमात्मा कोई बहुत बड़ा होगा। ना तो हमने उस परमात्मा को देखा है, ना इस आत्मा को देखा है, लेकिन जब भी देखेंगे, जब भी महसूस करेंगे, एक ही नज़र आएंगे, कोई फर्क नहीं है। चाहे हम शरीर रूप में भी अगर अपनी आत्मा की निरख परख करेंगे, पहचान करेंगे, जब इसका दीदार करेंगे, साक्षात्कार करेंगे, तो ये परमात्मा होके ही दिखेगा। उस परमात्मा की भी अगर खोज करनी है कि वो परमात्मा कैसा होगा, तो आत्मा को देखने से ही, आत्मा के दीदार से ही परमात्मा का दीदार नजर आएगा। बाकी सब के सब साधन हैं। आत्मा और परमात्मा को मिलाने के सब साधन हैं जो सतगुरु की चरण शरण से प्राप्त होते हैं। सतगुरु पर अनन्य विश्वास रखते हुए, अटल विश्वास रखते हुए, उनको रब का रूप समझते हुए, उन्हीं को परमात्मा समझते हुए, परमात्मा जानते हुए, अथाह विश्वास करते हुए, अथाह प्रेम करते हुए, वो सारी भक्ति उन्हीं के चरणों से हमें प्राप्त होनी है। हम स्वयं इस मनुष्य जीवन में अपने लिए एक नई रचना रचाने के लिए आए हैं। भगवान ने हमें सब अधिकार दिए हैं कि हमें निष्काम कर्म करते हुए, भगवान का भजन पल पल करते हुए, हमें अपने शरीर की चिंता इसलिए करनी चाहिए कि शरीर को भजन भक्ति के काम में लगाना है, खूब भजन भक्ति का कार्य करना है। और ये गलतफहमी कभी ना रखें कि हम अभी तो 30 साल के हैं, या अभी 20 साल के हैं, कि अभी 15 साल के हैं, या 5 साल के हैं। कुछ पता नहीं है हमारे श्वास कितने हैं, लेकिन ये पता है कि ये जन्म जो मिला है केवल और केवल भगवान की भक्ति के लिए मिला है। 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए मिला है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए मिला है। और आत्मा जब परमात्मा से मिल जाएगी तो आत्मा के लिए फिर कोई शरीर बचेगा ही नहीं। इसी को हम ये समझेंगे कि आत्मा का उद्धार हो गया, क्योंकि जन्मों में शरीरों में जाने से बच गई, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हो गया। परमात्म से आत्मा जुदा रहा बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया मेरे सतगुरु दीन दयाल। जन्म जन्मांतरों से ये आत्मा बिछड़ी रही परमात्मा से। संत सुंदरदास जी कहते हैं, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु दीन दयाल। इस दुनिया में ये मेला सतगुरु ने लगाया है। श्री आनंदपुर धाम में ये मेला लगा हुआ है, और ये मेला हमारे घर में भी लगा हुआ है, क्योंकि वही सतगुरु हमारे घर में विराजमान है, वही सतगुरु हमारे घट में विराजमान है। यानी इस दुनिया में कण कण में ये जागृति है। सतगुरु ने ये मेला किया है कि इस दुनिया में आकर के हमने परमात्मा से मिलना है, अपनी आत्मा का परमात्मा से मिलान करना है और जीवन का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।